अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरा दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद व अख़्लिक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह क़ुव्वतुल्लाह क़ुदरतुल्लाह मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह उज़्नुल्लाह अमरुल्लाह अब्दुल्लाह वसीलतुल्लाह खलीफतुल्लाह ऐनुल्लाह यदुल्लाह लिकाउल्लाह बिहाउल्लाह सबीलुल्लाह सिरातुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल कौसर बक़िया-ए आले अबा नूरे आले अबा बरकते आले अबा हशमते आले अबा गैरते आले अबा मुसर्रते आले अबा हुज्जते आले अबा मुंतकमे आले अबा मुंतकमे आले अबा वारिसे आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब शाहिदुल इबाद मुस्तासिलुल अनाद मुनइमो मन्नान
मुअज़्ज़न व आज़ान। भाइयों सोचो तो सही, वो कैसी अल्लाह के नज़दीक अज़ान है जिसके लिए मुअज़्ज़न अल्लाह ने कायम को कायम रखा है। दिल चाहता है या नहीं वो अज़ान सुनने को? रात का टाइम है और मैं चाहता हूँ और भी जिसने उठ के जाना है चला जाए, ताकि मैं बात ख़ास लोगों से ही करूँ। कभी आपने सोचा है कि वो आज़ान जिसके लिए अल्लाह ने कायम को कायम रखा है, मैं कहता हूँ उस आज़ान के सुनने की इंतज़ार ही अफजल इबादत है। आपका दिल चाहता है या नहीं वो अज़ान सुने? मैं कहता हूँ उस दिल पे भी लानत है जिसमें ये चाहत नहीं है। टाइम नहीं ज़ाया करने आया आपका। वो आज़ान गौर से सुनो और यकीन से सुनो। वो अल्लाह अपने महबूब को भी कह रहा है, मेरा नबी गौर से सुन लो, उस दिन को कभी ना भूलना जिस दिन ये अज़ान होनी है। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, वो अज़ान किसी दर्स में नहीं होनी, वो अज़ान किसी मस्जिद में नहीं, वो अज़ान किसी सदर हाउस पे नहीं, वो अज़ान किसी प्रेसिडेंसी पे नहीं। गौर से सुन लो, वो अज़ान काबे की छत पे होगी। मेरा ख्याल है अभी नहीं भी आप पहुँचे। कहाँ होगी? हो या ना हो, तुम किधर किधर से विलायत को रोकोगे? तुम समझ रहे हो कि हम अलीयुन वलीउल्लाह की सदा को रोक लेंगे? ये तुम्हारी भूल है। रोकने वाले भी सुन लो, और ये समझते हैं कि हम मुहाफिज हैं, ये भी गलत है। हम विलायत के मुहाफिज नहीं, विलायत ने हमको जिंदा रखा है। कुछ फिक्रें दुरुस्त कर लो। कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम आज़ादारी के मुहाफिज हैं, ये बन गया वो बन गया, हम ना होते तो उधर ना होती उधर ना होती। ओ खुदा के बंदो, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो? आज़ादारी के हम मुहाफिज नहीं, आज़ादारी ने हमको बाकी रखा है। मिट जाते अगर आज़ादार ना होते। नहीं समझ आ रही मेरी बात? जो अभी भी गाफिल हो फिर समझ लो। ये पहले अपना किबला दुरुस्त करो। कुछ लोग हम मुहाफिज हैं, हम मुहाफिज हैं। नहीं, ना हम कुरान के मुहाफिज हैं, ना हम दीन के मुहाफिज हैं। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया हुआ है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये मोहताज नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है कि लानत का हकदार कौन बनता है, अलैहिस्सलाम कौन बनता है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अगर आपका दिल चाह रहा हो तो फिर मैं आपको बामकसद तकरीर सुनाऊं जी। वो बात रहना जाए जी, ज़रा पूरी कर दूं कि वो अज़ान होगी काबे की छत पे,
और उसमें अलीयुन वलीउल्लाह की सदा लिसानुल्लाह बुलंद करेगा। क्यों परेशान हो? हालात से क्यों घबरा रहे हो? ये अजान होनी ही होनी है। यकीन है या नहीं है? अब वक्त भी करीब नजर आ रहा है, तो करीब है तो फिर हमको भी तैयार होना चाहिए या नहीं? जितने जितने अजान सुनने के लिए तैयार हो, दोनों हाथ बुलंद करके मुअज्जिन को पुकारो, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। मेरा ख्याल है आप बिल्कुल समझ गए हैं। वो बच्चों यहाँ स्टूडेंट हैं, वो बच्चों अजान जो है ना, वो अल्लाह की ज़मीन पे हर ज़र्रे ज़र्रे तक पहुँचेगी। जो कुएं में गिरा है वो भी सुनेगा, और ऐसे सुनेगा जैसे करीब से सुन रहा है। अभी भी दिल चाहा है सुनने को कि नहीं? फिर समझो, वो सिर्फ ज़मीन वाले नहीं सुनेंगे, उस अजान को आसमान वाले भी सुनेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग मेरी तरफ हैरान होकर देख रहे हैं, वो आज़ान आसमान वाले सुनेंगे तो ईसा भी आके बैत करेगा, जिब्रील भी आके बैत करेगा। सुनेंगे तो आएंगे ना। अच्छा जी, ज़मीन वाले भी सुनेंगे, आसमान वाले भी सुनेंगे। यहाँ तक मैं आपको लेके आया तो ये बच्चे स्टूडेंट कह रहे होंगे ये क्या बात है, ये तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट यहूदियों के, ईसाइयों के, रशिया अमेरिका के आसमानों पे हैं और वो बिल्कुल आवाज़ को कैप्चर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। कुछ समझ भी आ रही है या कोई नहीं आ रही? तो ये क्या बात हुई, ज़मीन वाले भी सुन ले, आसमान वाले। बेदार हो जी, कम अज़ कम शिया कहलवाने वालों, तुम तो गौर से सुन लो, और अब तो गौर से सुन लो। अब भी ना गौर किया तो कब करोगे? वो आज़ान सिर्फ ज़मीन और आसमान वाले नहीं सुनेंगे, वो कब्रों में रहने वाले भी सुनेंगे। मैं बेकदरों में नहीं पढ़ रहा, जंग है और यहाँ पे बहुत बड़े आलिम पैदा हुए हैं, आज नहीं पुराने, जिनकी बुक्स को अरबी में अरब में पढ़ा गया है। तो अब ये हाल हो गया है तो अलहदा बात है, लेकिन मेयार इसका बहुत बुलंद है। हाँ, तो मेयार वाले थोड़े ही होते हैं, अक्सरियत तो नहीं ना होती। तो बहरहाल मेरी बात पहुंच रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? कौन सुनेंगे? कब्रों वाले भी। फिर कुछ बंदे हैरान होके देख रहे हैं, और अब तो अहले सुन्नत भी कब्रों पे अजाने देने लगे हैं। नहीं दे रहे, और उनमें बहस चल रही है देनी चाहिए या नहीं। वो कहते हैं नहीं देनी चाहिए, अजान सुनेगा तो इसका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं अभी भी समझ आई। और फिर शिया तुम तो शाने हिला हिला के कहते हो कब्र में भी इस्मा, इफ़हम, सुन भी, समझ भी। अभी भी समझ नहीं आई, वो कब्रों में भी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना। अगर विलायत को ना सुना तो फिर क्या सुना? सुने इमाम
सल्ले अला मोहम्मद। भाइयों समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा गौर करना। इस जदीद दौर में मैं क्या कह रहा हूँ, ज़मीन व आसमान तक आवाज़ नहीं जाएगी, कब्रों वालों को भी सुनाएगा। सुनेगा या नहीं? तो अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई? जमीन पे हुकूमत करना फकाहत है और कब्रों में हुकूमत करना विलायत है। ये वक्त आए या ना आए, जितना जी चाहता है जल्दी से पहले आए, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं अब ये हालत देख के वापस पलट आया हूँ। इस वक्त, इस टाइम हालात आपके बिल्कुल सामने हैं। यकीन जानो, मजलूमियत शीयत की देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं, यानी मजलूमियत देख के लोग शिया हो रहे हैं। आखिर मजलूमियत एक असर रखती है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो अब जब मजलूम के पास ताकत क्या है, मजलूम बेबस है, उसके पास भी ताकत है, कुव्वत है। मजलूमियत को मायूसी ना बनाओ, मजलूमियत को कामयाबी का जीना बनाओ। कौन सुन रहा है? ओ बाबा, जिस डगर पे आप लगे हुए हैं ना, वो तो कुछ आपको तोड़नी पड़ेगी। ना तोड़ोगे तो फिर आपने नुकसान किया है और नुकसान कर रहे हो। मेरी गुजारिश समझ रहे हो जी? चलो, आपने सब कुछ देख लिया है। करबला का जिक्र करने वालों, करबला में मजलूम ही तो थे। मजलूम थे या नहीं? अब उसी मजलूमियत का प्रचार हुआ तो शब्बीर छा गया। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? छा गया ना। इसका मतलब है मजलूमियत खुद एक बड़ी ताकत है, मजलूमियत खुद एक बड़ी कुव्वत है। हम मजलूम हैं या नहीं हैं? तो फिर हम कमज़ोर तो नहीं हैं। अब कोई मुझसे पूछे कि मजलूम के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो बताऊं? कोई मजलूम इस ताकत से खाली नहीं। छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, मस्तूर हो। ये मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, बच्चे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं। मैं हवाई बातें करने वाला बंदा नहीं हूँ और फेरेबाजी नहीं करने आया। मैं आपके वक्त का मौला की बारगाह में भी जामिन हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपसे इंसाफ करने लगा हूँ। आगे आपका अपना नसीब है। मैं रवायती तौर पे सफ़र नहीं करने लगा, अपने लिए, सरकार के लिए बात करने लगा हूँ और इसी में आपका भला है। मजलूम की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। नहीं सुना आपने? नहीं सुना आपने? सबसे बड़ी ताकत क्या है? मजलूम की फरियाद बहुत बड़ी ताकत है।
मेरा ख्याल है बात सर से गुजर गई है। आप समझते हैं कि पैरवी में ही दुआ कबूल होती है, और पैरवी च मंगी तो फिर पूरी होती है। हाँ, दुआ के कबूलियत के लिए पहली शर्त है हराम खोर ना हो। हुण मैं वेखना केड़ा बंदा दुआल है ते केड़ा बंदा है। उठाओ ये मुफाती, ये इल्मी मकाम है, ले आओ। शरायत दुआ, अदाब दुआ में पहला है जो एक लुकमा हराम का खा ले 40 दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। केड़े बंदे दाद देनी है? कुछ समझ आई है मैं क्या कहा है? अच्छा जी, दुआ ताकत है या नहीं है? दिल तो मेरा था को मजलिस आपको सुनाऊं कि ठीक काम हो जाए, लेकिन आप जामद ही ऐसे हुए हैं, मैं यहाँ ही रुकने लगा हूँ। ला यमले को दिल पे लिखो, ला यमले को इल्ला दुआ। अमीर कायनात को जनाब कुमैल को फरमाते हैं। कुमैल, ये दुआ कुमैल मशहूर हो गई है। अब तो मशहूरी के लिए बड़े पापड़ बेलते हैं और क्या क्या ड्रामे करते हैं शोहरत के लिए। अमीरुल मोमिनीन ने अपने नौकर को एक दुआ तालीम की है, हरमों में भी कुमैल कुमैल हो गई है। नहीं सुन रहे जी? घर घर कुमैल कुमैल, दुआए कुमैल नहीं पढ़ी जा रही। मौला नहीं तालीम दी ना। मेरे आका ने क्या फरमाया कुमैल को? कुमैल ला यमले को इल्ला दुआ। कुमैल मोमिन अपनी कारें, प्रॉपर्टी, मरब्बे, मनसब, बरादरियां, तोप, टैंक, एटम किसी शय पे मान नहीं करता। ला यमले को इल्ला दुआ, मोमिन की मिल्कियत ही दुआ है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? और मैं तो जिन मर्जों में फंसे हुए हो वहां से निकाल रहा हूं। मोमिन की मिल्कियत क्या है? मेरा ख्याल है आप दिमाग मेरी तरफ मतवज्जे हो गए हैं कोई थोड़े से, मैं महसूस कर रहा हूं। मोमिन की मिल्कियत, नाम तो लो जुबान से, दुआ। जो अभी भी गाफिल हो, मेरे मालिक फरमाते हैं दुआ मोमिन का असला है, मलऊन के पास है ही नहीं। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये नई नस्ल हैरान होकर मेरी तरफ देख रही है। ज़रा मैं हवाई बातें नहीं करता, दुआ फिर कहने लगा हूं। जो तकदीर में नहीं वो हो जाता है दुआ से। समझ में आ रही है कि नहीं? कज़ा और कदर को बदल देती है, नाम तो लो, दुआ। माशाल्लाह बच्चों, हमने कदर नहीं की। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुज़ाकरात के लिए टाइम लिए जा रहे हैं, मुलाकात के लिए टाइम लिए जा रहे हैं। किन से? जिनको अपनी सांस का पता नहीं, चले या ना चले। कौन बेदार है? अला कुल्ल शैन कदीर कहता है, ओ मेरे बंदे 24 घंटे मेरा ही दरवाजा खुला है। तेरे पुकारने में देर है, मेरे सुनने में देर नहीं है। हैदरी, जब तक आप मानेंगे नहीं मैं अंबार लगा दूं दलाइल के। पाड़े पढ़न थोड़े आया, नारे थोड़े मरवान आया, बात पहुंचाने के लिए आया। कुछ समझ आई अभी भी नहीं? चलो जो गाफिल हो, मैं फिर दलील देने लगा हूं। गौर से सुनो जनाब,
ताकत के पुजारियों, गौर से सुनो। फिरौन के पास हुकूमत की ताकत थी, मूसा के पास दुआ की ताकत थी। पता नहीं कहां बैठे हो, क्या मजहब को पढ़ा है। कितने थे जनाबे मूसा के लश्कर में? ओ एक आप एक भाई गए थे ना, दो ही थे ना। छा गया मूसा या नहीं? कुछ बोलो तो सही। मेरा ख्याल है अभी भी नहीं, मेरे साथ नहीं आप। चलो मैं और दलील देता हूं, आप तसलसल पढ़ो। भूल जो हम गए हैं, ऐश में डूब गए और इधर ही तवज्जो ज्यादा दिला दी गई, उस तरफ दूसरा रुख देखा ही नहीं। नमरूद के पास बड़ी ताकत थी, मारा गया। इब्राहीम के पास दुआ की ताकत थी। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? जो अभी भी गाफिल हो, मैं करीब कर लेता हूं आपको। अबरा हाथियों का लश्कर लेके आया बैतुल्लाह को गिराने के लिए, हाथियों का। आगे कौन सी फोर्स थी? बोलो, जवाब दो, क्या फोर्स थी? अक्सरियत आई बैतुल्लाह को गिराने के लिए, मारा गया अबरा का लश्कर। क्यों? एक अब्दुल मुत्तलिब के पास दुआ की ताकत थी। और खतीब का काम है ज़हनों को कुछ रास्ता बताना, आगे लेना तो कौम का काम है ना। कुछ समझ आइए मैं क्या कह। मारा गया है या नहीं? सारे किससे मारे? पुकारा ना। मेरे बस में हो, मैं घर घर जाके समझाऊं। ये मायूसी किधर से ले आए हो? बस जी हूं, जी हूं, जी हूं क्या है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, आगे दरिया हो, पीछे लश्कर फिरौन हो, तो मूसा के लिए दरिया से रास्ता बनता है। पता नहीं कौन सुन रहा है। ये दानश्वर, ये वो क्या है, ये उस ज़ात पे यकीन ही नहीं, कोई हमारी तवक्कल है ही नहीं। होनी तो बोलो तो सही चाहिए ना। वाह भाई वाह, ते शाबाश, ते मरहबा वालो। कुछ ज़रा मेरी बात पे कान धरना, मैं कुछ कहने लगा। अच्छा जी, आए कौन? अबाबील आए या नहीं आए? हुआ क्या? कोई बचा? सब मारे गए, हाथी भी, सवार भी। एक बात कहने लगा हूं, कोई किताब दिखाओ, मैं अपने सारे अहल हदीस भाइयों से मुखातब हूं और मैं सारे इंसानों से मुखातिब हूं। किसी किताब में दिखाओ कि अबाबील ने पत्थर फेंका है और लग किसी मक्के के बंदे को गया है। लगा है कहीं? बोलो, एक मिनट तो मेरी तरफ देखो, किसी को लगा है? नहीं। इसका मतलब है उन्होंने पहचान के मारा और जिसको मारना था उसे ही मारा और मारने में गलती भी नहीं हुई। नहीं समझ आ रही? हुई नहीं। क्यों? व अरसला अलैहिम तायरन अबाबील, उन अबाबील को अल्लाह ने अरसाल किया था। अगर मेरा मजमा बेदार है तो किसके ने अरसाल किया था? बोलो, अल्लाह ने। किसको? परिंदे को। तो अब कोई नहीं पूछने वाला, बीबी के नाम की मजलिस है।
अल्लाह तो जिस परिंदे को भेजे वो गलती नहीं करता, तो जिसको अपना आखिरी रसूल बना के भेजे, बेदार हो, वो गलती करता है। और जिसको रसूल कहे कि ये मेरा हिस्सा है, अगर परिंदा गलती नहीं करता तो बतूल भी गलती नहीं करती। कुछ समझ आ रही? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब परिंदे में इतनी ताकत है, जिसको अल्लाह अरसाल करे उस परिंदे में इतनी ताकत है, तो जिसको अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत बना के अरसाल करे उस महदी में कितनी ताकत होगी। जिन्हें यकीन है ताकत पे, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। घबरा तो नहीं रहे आप? मेरे साथ हो? मैं आगे चलूं? अच्छा जी चलो। कुरान में दुआएं हैं, थक तो नहीं गए हो? दुआ ताकत है ना, फिर है ना ताकत। फिर कुरान में दुआएं हैं। पहले ये समझ लो दुआ का मतलब क्या है। जो बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से, सच्ची जुबान से अल्लाह से बात करे उसको दुआ कहते हैं। कुछ सुन रहे हो जी? क्या कहते हैं उसको? अब कुरान में अंबिया की दुआएं हैं। जो दुआ मांगे वो अल्लाह नहीं, जिससे मांगी जाए वो अल्लाह है। कुछ समझ आ गई मेरी बात की कि नहीं? अब कौमों की दुआएं हैं। ईसाइयों ने दुआ मांगी, यहूदियों ने मांगी, किसी ने मन्नो सलवा मांगा, किसी ने मायदा मांगा। बेदार हो या नहीं? मिला या नहीं? नाजिल हुआ ना? जिन्होंने मन्नो सलवा मांगा नाजिल हो गया, मायदा मांगा नाजिल हो गया। कुरान में सूरह मायदा है। बेदार हो जनाब? समझ आ रही है मेरी बात की? अब यहूदियों ईसाइयों के लिए तो हलवे परिंदे नाजिल हुए। अगर उम्मत मुसलमान से पूछें यहूदी और ईसाई तुम्हारे लिए क्या नाजिल हुआ, तो क्या जवाब है? वैसे तो शिया कौम के बच्चे बच्चे को आना चाहिए था, लेकिन मैं सारा मजमा हैरान देख रहा हूं। ओ बाबा पूछ सकते हैं ना, हमारे लिए तो ऊपर से खाने नाजिल हुए, तुम्हारे लिए क्या नाजिल हुआ? तुम अफजल उम्मत हो। तो कहा मेरा महबूब इनको कह दे मन्नो सलवा भी नाजिल किया, मायदा भी नाजिल किया, लेकिन तेरी उम्मत के लिए या यो हर रसूल बल्लिग मा उनजिला, तेरी उम्मत के लिए मैंने हैदर की विलायत को नाजिल किया। फिर भाई क्या दौलत हुई मुसलमानों की? नाम तो लो, विलायत। अच्छा चलो ठीक है जनाब, ये इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा आगे जाने लगा हूं। जनाब मूसा की दुआ, ये मैं उम्मतों की दुआ की। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मेरे अल्लाह मुझे हारून दे दे। मांगा या नहीं मांगा? मिल गया। बेदार हो? अब हजूर की दुआ, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
मेरे अल्लाह मुझे अपने लदुन से मुश्किल कुशा अली अता कर दे। कुछ समझ आया? ये मैं इतनी बात आपको सुनाई है एक मंजिल तक लाने के लिए। अगर बेदार हो तो कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब मौला अली को मांगा, उधर जनाबे हारून को मांगा, अपना अपना मेयार है ना। अब मेरा आपसे सवाल है, इस दौर में इन हालात में हम क्या मांगे? कुछ समझ आ रही है जी? कि साड़ियाँ 25 मस्जिदां बन जाना, ये मांगे? मैं कुछ कह रहा हूँ जी। अच्छा जी, जाकर थोड़े ने झांगे च को 50-60 हो रहे थे कोठियाँ पा लैन। बोलो, दर्श बन जान 10-15। मैं कुछ माशाल्लाह। और मैं यही तो कह रहा हूँ, इस वक्त हम मांगे तो माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ अब भी दुआएं मांगी जा रही हैं। क्या जी, बहुत बड़ी दुआ, वो ये हो जाए वो हो जाए, और बड़ी दुआ है कि ज़ुबार खैरियत से घर वापस आ जाए। और ये क्या कह रहे हो? ये क्या दुआएं मांग रहे हो? खैरियत से ही रहना है तो गए क्या होंगे? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? वो इतनी खैरियत थी तो घर ही रहते। अब वक्त घर आने का है। अब तो दुआ करो कि शहजादी के दर पे ही काम आ जाए। दो हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं ये खुशामदी बातें करने वाला मेरा दिमाग नहीं है, और ना ही मुझसे हो सकती है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे मालिक ने मुझे शऊर दिया है। अच्छा जी, करबला जाएं तो किस लिए जाएं? यही तो गलती है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। मिंबर पे आने वाले अगर खुद शऊर रखते तो आगे शऊर देते ना। वो ये कर है हमारी दरसगाह करबला, ते करबला लाख रुपया लैन दी दरसगाह है, ते 5-5 वारी रुस के जान दी दरसगाह है। बोलो, वो बात तो करो कोई, अगर किसी के पास कुछ है तो। और करबला किस बात की दरसगाह है? आलिमों, जाकिरों, पीरों, मातमी कोरों के सदरों और ये अंजुमनों के चेयरमैनों। करबला किसकी दरसगाह है? लोग समझ ही नहीं सके। करबला आबिदों का इकट्ठ नहीं। करबला में आबिद जमा नहीं हुए, आशिक जमा हुए हैं। पता नहीं कौन सुन रहा है मेरी तकरीर को। मुझे पता है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ी जगह है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये रुख है जो मैं पेश कर रहा हूँ। ये करीम ने मुझे खैरात जो दी है। आबिद किसे कहते हैं? कुछ समझ आ रही है जी? आबिद और आशिक में फ़र्क समझ लो। आबिद इबादत का सिला चाहता है, यानी ये पढ़ो ये मिलेगा, ये पढ़ो ये मिलेगा। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? आबिद हर इबादत का बदल चाहता है, सिला चाहता है। आशिक किसी अमल का सिला नहीं चाहता। आबिद को लेके आराम मिलता है और आशिक को जो कुछ है दे के आराम मिलता है। और जिसके दिल में कोई थोड़ा इश्क है, दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतज़र, या इमामुल मुंतज़र, नाराए हैदरी।
कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, इतनी देर जो करबला सुनाई तो समझी क्या है? थक तो नहीं गए हो? रुख तो मेरे सामने है, दिल तो मेरा चाहता है मैं आपसे बात करूं। अगर आप इसे सही वसूल कर लें तो अजीब बात मेरे सामने है इस वक्त। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब भी दुआएं मांगने वाले, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और मैं कहता हूं मजलूम जो हो तो फिर मिल के फरियाद करो कि अब इन मज़ारों का जो तूने मुहाफिज रखा है उसको जाहिर कर दे। ओ है या नहीं है? उसे क्यों नहीं पुकारते? नहीं समझ आई मैं क्या कह? उसे पुकारना चाहिए या नहीं? आप पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फिर इस मजलिस में उधर भी दुआएं मांग रहे हैं ना सब, ये चलते हैं, मैं देखता हूँ वो दुआ मांगो, आप बीबी के हरम पे ये है वो है, दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो। मैं कहता हूँ दुआ ही मांगो, और ये दुआ क्यों नहीं मांगते कि कुल्ले कुफ्र को मिटाने वाला आ जाए? नहीं आपके दिल में ये बात उतर रही? जब तक नहीं उतरेगी मैं भी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। इसको फिर समझो, फिर समझो। वो यहूदियों के टैंक आ गए हैं जी, इस्राइल के आ गए हैं ना, वो उधर आग नहीं गए, आ गए हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? यहूदियों के टैंक तो आ गए हैं, अब टैंकों के आगे दाइश वाले खड़े होंगे, और ये जोलानी साहब खड़े होंगे। और यहूदियों के टैंकों के आगे कौन खड़ा होगा? जिस दिल में हैदर की विलायत नहीं, वो यहूदियों के आगे ठहरेगा कैसे? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो अब जी इस्राइल ये है, वो यहूदी, वो साजिश हो गई, वो खरीद लिया। मैं कहता हूं खरीद लिया है तो खरीद ले, तुम्हारे लिए तो वक्त करीब है ना। मैं कहता हूं ये जिम्मेदाराने मजहब को इस वक्त जिनकी बात सुनी जाती है, पूरी कौम को घर घर ये पैगाम दें कि यहूदियों के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे बदमाश यहूदियों के साथ मिल जाएं, फिर भी कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए यहूदियों, खैबर तुम भूले तो नहीं हो, याद रखो अभी वो जुल्फकार भी बाकी है, पर्दे में करार भी बाकी है। जिनका बाकी है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हाँ, ये हालात जितने भी हों, ये हमारे मालिकों ने बताए हैं हमारे, और अभी ये ऐसे काबू ना किसी के भी आ जाना, मालिकों ने हमें बताया है। हालात सख्त से बोलो, घबराएगा वो जो ऐश के बगैर जिंदा नहीं। जिसके दिल में करबला है उसे सख्तियों की क्या परवाह है? नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? कोई परवाह है जी? कोई नहीं। ये तो हम ऐशों में डूब गए हैं और हकीकत से बहुत दूर हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर बेदार हो तो मैं ये मलका आलमीन के अयाम हैं, इसमें आपको एक बात पहुंचानी चाहता हूँ। और ये मदरसा है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ज़रा इस बात को गौर से सुन लेना। करबला में अजीब है जनाब,
पूरी दुनिया में मुझे समझाओ। रात हो गई है, चिराग बुझा के कह रहे हैं जाओ जिसका जी चाहता है। ये क्या है जी? दुनिया की किसी टैक्टिस में ये मिलता है? किसी जंग में जाओ जिसका जी चाहता है चला जाए। जब वो नहीं गए, बेदार हो जी, जो नहीं गए, अब इमाम ने उनको सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम। बेदार हो जी, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। ऐ अल्लाह के वलियो। क्या मैंने कहा? कौन कह रहे? इमाम। ऐ अल्लाह के औलिया, तुम पे मेरा सलाम। किसने कहा है? इमाम ने। अच्छा जी, वली किसको कहते हैं? माशाल्लाह जंग में तो बड़े औलिया का जिक्र होता है। इरफानियात में वली दोस्त, जो आम माना किया जाता है दोस्त। दोस्त का दोस्त से पर्दा नहीं होता। दोस्त का दोस्त से। इमाम क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह के औलिया। क्या मतलब है? अल्लाह के दोस्तों। इसका क्या मतलब है? ये वक्त आ गया था कि जौन और अल्लाह के दरमियान से पर्दे हट गए थे। पता नहीं कौन सुन रहा है। आप तो कुछ और अंदाज है, लेकिन मैंने कहा कि चलो इस पे ही थोड़ी बात करते हैं। ये मुझे कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं। ऐ अल्लाह के, इसका मतलब है जौन और अल्लाह के दरमियान पर्दे। मुझे आराम नहीं मिला। जो सुन रहे हैं वो दाद वाह वाह वाले नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ, और जो वाह वाह वाले हैं उन बेचारों वाला ये काम नहीं। मैं सही समझाऊँ ना जी? सही समझा? पर्दे हट गए, क्या मतलब? मूसा अलैहिस्सलाम 70 चुन के लेके गए, थोड़ा सा जलवा देखा, 70 ही मर गए। मूसा गश कर गए, तूर जल गया, लेकिन करबला में सारे हिजाब हट गए। पता नहीं कहां बैठे हो। सारे हिजाब हट गए, करबला जली नहीं। कुछ समझ आ रही है जी? करबला जली नहीं, कोई मरा नहीं, किसी ने गश किया नहीं। तवज्जो है या नहीं? असहाबे हुसैन में किसी ने गश किया नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जलवा देखने के बाद गश कर गए, और जौन सारे हिजाब हट गए, होश में खड़ा है। इस तकरीर की कदर तो जब हो कि पहले आप इस बात को महसूस करें। आपका कसूर नहीं। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठे हो जंग के, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? खतीब का काम तो है ना कुछ तवज्जो दिलाना। सबसे बड़ी मुसीबत है इमाम ज़माना की गैबत। कोई मुसीबत समझे तो है। जिनके लिए मुसीबत है उनके लिए है, जिनके लिए ऐश का मकाम है वो क्या मुसीबत समझे? पता नहीं किसने समझा है मेरी बात। ओ बाबा, इमाम की गैबत है ना, ए ग्रुप क्यों बने ने? ओ या क्यों ग्रुप ने इन्ने शियां दे? इमाम सामने नहीं।
इमाम सामने होवन तो इन्ने कैद होने सन, इन्ने लीडर होने सन, इन्ने फतवे। कुछ समझ आ रही मेरी गल दी कि नहीं? इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत ही हमारी मुसीबत है ना। अच्छा भाई जंग वालों, कभी आपने फरमाइश भी इस पे की है कि कोई इस पे बात करो? हाँ जी, वो है जेड़े कूका मारन वाले सन किथे टुर गए ने सारे? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं जी? कुछ सुन रहे हो जी? मैं भी आपको ही सरमाया समझता हूँ। कभी इस पे कोई दुआए कुमैल पढ़ते हो? मदरसा है, अहले इल्म रहते हैं, मैं जंग में बात कर रहा हूँ। दुआए कुमैल पढ़ते हो जी? सबर तो अला अज़ाबिक कैफ़ अस्बिरो इला फिराकिक, मैं तेरा अज़ाब बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरा फिराक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुहिब का सबसे बड़ी मुसीबत, आग में जलना आसान है, महबूब के फिराक में जलना मुश्किल है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही जी? क्या हमने इमाम का फिराक महसूस किया है? हाँ जी, जियो पे ते क्या बात है, ते वाह भाई वाह, ते ओ हो गया, ते ऐ हो गया, तो इस पे ही गुजारा कर रहे हो। मेरे 8वें सुल्तान ने फरमाया गैबत में मुंतजरीन की हालत वो होगी जो याकूब अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में थी। क्यों जी? हमारी शक्लों से पता चलता है कि ये भी कोई हिजर के मारे लोग हैं। बोलो जी, बताओ, पिछले हजरात बताओ जी, तो ये किसका फरमान है? अगर दिल चाह रहा हो तो मासूम की एक तौक़ी सुनाऊँ आपको। और बाबा फ़ज़ाइल मैंने आपको क्या सुनाने हैं, बड़े आपके दीन के मोमिन हैं और माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं जो बयान करने वाले बड़े ज़ोर से बयान करते हैं। मैं तो जो अर्ज़ कर रहा हूँ खुदा के लिए इस पर भी मासूम फरमाते हैं मुंतज़रीन की गैबत में ये हालत होगी जैसे परिंदा शाम को घर जाए और उसका आगे आशियाना किसी ने, हाय हाय, तो जिस तरह वो परिंदा परेशान फिरता है। क्यों जी हमारी ये हालत है? कुछ बोलो खुदा के बंदो, ये किसने बताना था? वो अरबों रुपया जो इमाम के नाम का खाया तो उसका फिराक भी ना बताया तो क्या किया? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? चलो, इस वक्त पूरा जहान बाकी किसकी वजह से है? नाम तो लो जुबान से। इस वक्त मैं चाहता हूं इस तरफ तवज्जो हो जाए, वगरना घाटे का सौदा करोगे जो भी करेगा। किसकी वजह से है? नाम तो लो। तो अब जिसकी वजह से जहान कायम है, जहान मांगते हो, जाने जहान क्यों नहीं मांगते? नहीं समझ आ रही? आज जुमे का रोज था जो आपने गुजारा और यकीनन कुछ लोगों ने जुमा पढ़ा भी होगा। आप मुझे बताओ, जुमे में 12 इमाम का नाम लेते हो, 11 पे सलवात, जब 12वें का नाम आता है तो फिर क्या करते हो? बोलो। मैं एक बात कहने लगा हूं, कोई तो कदरदान मजलिस में बैठा होगा, अल्लाह का नाम लेते हो बैठे रहते हो। यानी सरकारे हुज्जत के अल्लाह का नाम लेते हो बैठे रहते हो। ये जब सरकार का नाम आता है तो कैसे मैं समझाऊं? आप ऐसे ही ये समझ रहे हैं बस उठक बैठक बेशऊरी में, शऊर से कुछ भी नहीं करना। और जनाब सैयदा तशरीफ लाती थी
तो हजूर खड़े हो जाते थे। कब खड़े होते थे? जब बीबी पाक खुद तशरीफ लाती थी ना। हाँ, जो जात तशरीफ लाए तो नबूवत खड़ी हो जाए, इमामत खड़ी हो जाए, उसको मखदूमा कायनात कहते हैं। और जिसके नाम पे इमामत खड़ी हो जाए उसे महदी कहते हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं यार? अभी भी कुछ चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अब इन अयाम में इसके अलावा ये बाकी किस्से कहानियाँ छोड़ो और ये दाद माद। मैं तो समझता था कि शिया कौम बिल्कुल दुखी होगी और बड़ी मग़मूम होगी, बड़ी बेदार होगी कि शाम के हालात देख के अब सारी गफलतें छोड़ चुके होंगे और उनकी तवज्जो यही होगी कि अब इसी बीबी का लाल आने वाला है। क्यों जी? इसके अलावा और कोई चारा है? तो फिर ज़रिया तो फरियाद ही है। मैं कोशिश करूँ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए दो लफ्ज़। गैबत किससे है? फिराक ये वाक़या सुन्नी शिया कुतब में है, दोनों में, कि हजूर पहले खजूर के तने पे बैठ के खुतबा देते थे, बाद में मिंबर बना तो हजूर मिंबर पे बैठे। जब मिंबर पे बैठे तो वो खजूर का तना रोने लगा। हजूर मिंबर से उतरे, उसे गले लगाया, उसे प्यार किया और फरमाया अगर मैं इसे चुप ना कराता तो ये रोता ही रहता। अब क्यों रोया? कि हजूर से जुदाई हो गई। सरकार ने फरमाया वो तो खजूर का डंडा था, तुम तो बंदे हो। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? चलो, जो अभी भी गाफिल हो मैं फिर कोशिश करने लगा हूं। गैबत किससे है? थक तो नहीं गए हो? पहला गायब हुआ था या नहीं? हजूर। इस पे भी बहुत सारी मजालिस होनी चाहिए। ये मजलूम कौम है, इन बेचारों को कुछ इस तरफ फ़िक्र होती है पढ़ने में कि मजलिस लग जाए, इसलिए वो चोंदे चोंदे काम करते हैं। लेकिन ये मुसलसल एक काम करने वाला है जो बच्चों बहुत बड़ी ज़रूरत है। हजूर बैठे हैं, साथ पहले बुज़ुर्ग बैठे हैं, हजूर के साहबी। उम्मे जमीला आ गई, जानते हो ना इसको? जब तब्बत यदा की सूरत नाजिल हुई तो ये बहुत गुस्से में फिर रही थी। तो जब आई तो देख के साथी ने कहा, साथी की किस्मत ही अजीब है कि ख़तरे में ही साथ होता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो आ गई है। सरकार ने कहा तू फिक्र ना कर, तुझे देखेगी मुझे नहीं देखेगी। मैंने तो जो कहना था कह दिया है। तुझे देख सकेगी, मुझे। आके कहती है इधर देखा नहीं हजूर को, और चली गई। अब हजूर तो बैठे हुए थे, किसको नजर नहीं आए? नहीं समझ आई? किसको नजर नहीं आए? आई जो दुश्मन की आंख रख के थी। इसका मतलब है हुज्जत जब भी गायब होती है अपनों से नहीं दुश्मनों से होती है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? वैसे तो मैं जितने वाक़यात कहो उतने पेश करूं। जनाब यूसुफ, जुल्म किसने किया था? भाइयों ने। आए, पहचान सके? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? पहचान सके? नहीं। जिसको चाहा यूसुफ ने अपनी पहचान करानी,
उसको बहाना बना के रख लिया, रखा है या नहीं? अब इससे मैं आसान करके आपके सामने क्या रखूं? रख लिया ना, रख लिया ना। अब मेरा आपसे सवाल है, वो जुल्म में शरीक नहीं था, वो मोहब्बत वाला था। इसका मतलब है हुज्जत जालिमों से पर्दा रखती है, अपनों को अपनी पहचान करा देती है। जितनी जितनी दिल में तड़प है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। भाइयों, मेरी बात की कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा चलो, आप यहां तक आ गए तो बस अब इतनी बात समझ में आ गई। हमारे सबसे बड़ी मुसीबत ही गैबत इमाम है। और गैबत में थक गए हो कि और पढ़ो जी? मेरा दिल, मेरा रोग जो है वे, मेरी मजबूरी है वे, मेरा दिल करदा है कि मैं यही गल्लां करां ते तरले करके भी सुनावां। आखिर एक दिन तख्ते आना ही आना है ना। चंगा लियो, मैं तुहानू किवें समझावां। जिन्ने PTI वाले ने ये की चाहते ने, माशाअल्लाह हैं जी, ते जेड़ा आखे मैनू एक दो वजारत लभ जाए, वो फिर चंगा कार को नहीं है। बोलो, मेरे बस में हो तो मैं कौम शिया के घर घर जाके समझाऊं। वो PTI का वफादार वो है जो इमरान खान की रिहाई चाहता है, तो इमाम महदी का वफादार तो वही है जो चाहता है गैबत ख़त्म हो जाए, कायम सामने नजर आए। और जिन्हां दा दिल करदा है तो वे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। मैं भाई को गल सानू समझा सकिया मैं की प्या करूं? उन मैं गल करा ओ तो की आंदे ने एहतजाज करो, है ही आंदे ने ना। कोई असैम्बली आ लगे, कोई जेल लगे, कोई डी चौक, अरे किथे किथे। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं अपने मज़हब की बात करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आई? जो चाहते हैं हमारा रहबर जिंदान से निकले, ये जनाबे वहीद खुरासानी का जुमला है जो मैं आपकी खिदमत में पहुँचाने लगा हूँ। उन्होंने फरमाया है कि 7वां इमाम शहनशाह पाक हारून मलऊन की कैद में थे और इमाम ज़माना कायद अलम में है, यानी दुखों की कैद में है, मुसीबतों की कैद में है। तुम्हारा जी नहीं चाहता कि दुख ख़त्म हो और सैयदा का लाल तख्त पे नज़र आए? बोलो, तो इसके लिए कुछ करें या ना करें? और पूछना नहीं चाहिए क्या करें कि गैबत ख़त्म हो जाए? कभी तौफीक हुई है जी कि उस सब्जेक्ट पे पूछे तो सही? यदि लोड़ केड़ी है जियो पे तो जियो पे, तो क्या बात है जी, तो कम ख़त्म हो गया। अगर दिल चाह रहा हो तो मैं पेश करूं जी। भाई मेहरबानी जी, मेरी अब नज़र पड़ी है, एक बात कहने लगा हूँ। ये गैबत का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी इमाम आ जाए। इमाम है किसी गार में नहीं। किसने कहा किसी गार में? इमाम हैं और हमारे मजमे में हैं। तवज्जो है जनाब? मैं शायद नहीं समझा सका। ये गैबत का मतलब किसी पर्दे, ये मैं सही कह रहा हूँ कि इसका आम लोगों बेचारों को पता ही नहीं, अवाम क्या खवास को भी पता नहीं। ये गैबत का मतलब क्या है? गैबत का मतलब ये समझा है कि वो किसी
छुपे हुए मकाम में हैं जहाँ से वो निकलेंगे। नहीं बच्चों, बिल्कुल ऐसे नहीं। एक है पर्दा, जिसको देखना है वो पर्दे में है। एक है कि जिसने देखना है वो पर्दे में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, बड़े कीमती बंदे बैठे ने जी मजलिस पाक च। इन गल बिल यानी एक है हिजाब अलन नाजिर, एक है हिजाब अलन मंजूर। एक है जिसको देखना है वो हिजाब में है, और एक है जिसने देखना है उसकी आंखों के आगे हिजाब है। आप सोच रहे हैं ये कैसे? मसलन मस्तूर हिजाब में है कि कोई देख ना सके, यानी बहुत सारी मस्तूरात हैं और लाइट ख़राब हो गई है और मैकेनिक ने जाना है वहाँ, तो अब उसको बुर्का डाल के वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ स्विच ख़राब है। अब बीबियाँ पर्दे में नहीं, कौन पर्दे में है? जिसने देखना है। बस यूँ समझो, इमाम पर्दे में नहीं, हमारी आंखों के आगे हिजाब है। अब आंखें खोलोगे तो पता लगेगा रात का टाइम है, ये मौजू मजलिस पढ़ने वाली तो ऐसे नहीं। चाहिए तो था कि सट फिट करंदा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहता ये हूं कि कोई एक आदमी सुन ले। अब समझ आ गई है? जिसने देखना है उसकी आंखों के आगे पर्दा है। और पर्दे हैं दो किस्म के, तुहानू पहले ही पता है तो मैं ना दसा क्यों? वे जेड़े पिछे बैठे हो तो जे तुहाडी लोड़ है वे तो फिर गल करा है। पर्दे भी दो किस्म के हैं, एक है हिजाबे मज़मूमा और एक है हिजाबे महमूदा। एक है गुनाहों के हिजाब। ये जो हम गुनाह करते हैं ये आंखों के आगे पर्दा बनता चला जाता है। आपके तो आगे पर्दा नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं अपने जैसे गुनाहगारों के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वाजिब मुस्तहब ये वो, इसका ये सवाब उसका वो सवाब, ये करोगे ये हो जाएगा वो करोगे, ये बहुत काम कर रहे हैं। मेरी एक ही लाइन है, गुनाह हराम छोड़ दो, इसलिए कि आंखों के आगे पर्दा बन जाता है। इमाम की नालैन नहीं चूम सकते। कोई तैयार भी हो या नहीं हो? जितने तैयार हो दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। भाई मैं तो समझना कि मजलिस चंगी पढ़ ली। ये है एक गुनाह हिजाब। दूसरा हिजाब, तवज्जो है जी, दूसरी किस्म का हिजाब भला क्या है? हिजाबे महमूदा। तो आज तो मेरे नाल ना गुनाहगार राजी रहंदे ने ना नेक राजी रहंदे ने। हिजाबे महमूदा यानी कुछ नेकियां हिजाब बन जाती हैं। नहीं समझ आई? और नाराज ना मेरे नाल हो जाए, जनाब खुमैनी साहब ने भी लिखा है 70,000 हिजाब मज़मूमा और महमूदा। कुछ नेकियां सेक्रेटरी साहब हिजाब बन जाती हैं। मसलन वो समझता है मैं बड़ा नेक हूं और यही हिजाब बन गया। कोई सुन रहे हो जी? यही अब मैं हिम्मत करके बात कहने ही लगा हूं। अल इल्मो हिजाबुल अकबर, इल्म सबसे बड़ा हिजाब बन जाता है। जब तकब्बर पैदा हो जाए कि मैं बड़ा आलिम हूं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं?
अच्छा जी, बंदे हैरान हो के मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं कहने लगा हूँ, अबलीस से बड़ा उस दौर में कौन था आलिम? कोई था? ये जितने मेरे स्टूडेंट भाई हैं, बच्चे हैं, और अबलीस छोटा आलिम था? बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन आदम को ना पहचान सका। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? इल्म तकब्बर आ गया तो हिजाब बन गया। इसका मतलब है जब आलिम भी मुतकब्बिर हो जाए तो सिवाय लानत के कुछ भी नहीं मिलता। कुछ समझ आ रही है जी मैं क्या कह रहा हूँ? तो इत्थे को वेख्या जे जिहदा को घट इल्म होवे, जेड़ा वध तो वध, वो सुभान अल्लाह जी बेदार हो जी। मैं बात करूं एक जी, ये नमाज फ़र्ज़ है या नहीं जी? नमाज फ़र्ज़ है जी। वो मस्जिद जो बैठे हो यार, चुप कर रहे हो दे ताम ही फर्जी है। नमाज फ़र्ज़ है ना जी, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है ना जी। क्यों फ़र्ज़ करार दी? कुछ सुन रहे हो जी? और नमाज अल्लाह ने 5 मर्तबा जो फ़र्ज़ करार दिया, क्यों? क्या तुम्हारे सजदों से वो मसजूद बनता है? क्यों फ़र्ज़ करार दी? वैसे मैं, ये तकरीर मेरी कैसेट हो रही है, मैं अपने तमाम मुसलमान दानश्वरों से अर्ज़ करता हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि बीबी पाक के हक़ पे बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं। सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी सैयदा दरबार में गए तो अपनी अपनी, जनाब हनीफ चिश्ती साहब ने भी वो तहफ़्फ़ुज़ किया कि ये है वो है। तो कोई कहता है कि दोनों ठीक थे, कोई कहता है वो ना समझ सके, वो ना समझ सके, और कुछ किसी को क्या कह रहे हैं। मेरा सब की खिदमत में गुजारिश है कि हक़ की बात बाद में करो, जाओ पहले बीबी का खुतबा पढ़ो। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जो सैयदा ने खुतबा इरशाद फरमाया है ना, जो बीबी ने तौहीद बयान की है, वो पढ़ो। जो नबूवत बाबे के फ़ज़ाइल पढ़े हैं वो पढ़ो। जो इबादात की इलल बयान की हैं वो पढ़ो। किसे दा कोई इस पासे ध्यान होवे ते ताए ना जाओ। मैं कहता हूं कोई बाज़मीर मुसलमान पढ़ ले, जब वो सैयदा का खुतबा पढ़ ले तो वो मानेगा कि इस्लाम को जैसे बीबी जानती है और कोई जानता ही नहीं है। जी ठीक, कुछ समझ आ गई है जी? उसको पढ़ो तो सही। बीबी ने फरमाया नमाज तुम पे फ़र्ज करार दी है ताकि तुम्हारा तकब्बुर ख़त्म हो जाए। नमाज किस लिए है? बोलो जी। तकब्बुर ख़त्म हो जाए। मैंने इतना टाइम लिया है आपका, अब मैं आपसे इजाज़त लेने लगा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मौला अली की विलायत का इनकार सबसे बड़ा तकब्बुर है। ये मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। जो भी चाहे जब चाहे उससे मैं गुजारिश भी कर सकता हूँ। लिहाजा नमाजियों विलायत का इनकार ना करो। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, बयान मेरा ख़त्म हो गया है। करबला में हिजाब हट गए। महमूदा भी, मज़मूमा भी। इन्होंने अमल क्या किया कि सारे हिजाब हट गए। है हमारी दरसगाह करबला,
तो करबला तो हिजाब हटाने की दरसगाह है। क्या अमल किया इन्होंने, हिजाब हट गए। नमाज पहले नहीं पढ़ते थे, रोज़ा, तिलावत। जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर फ़की हिजाब रात को हटे। इन्होंने अमल क्या किया है? क्यों भाई, मैं सही पढ़ रहा वहाँ, कोई काम की गल कर रहा, कोई यदा फायदा तुहानू है, लोड़ है वे कि कोई नहीं है तो फिर दिल पे लिख लो। उन्होंने अमल क्या किया है? उन्होंने, मौला ने जब कहा कि चले जाओ, खुद फरमाया ना जाओ, वो गए हैं जी। तो क्यों ठहरे रहे? चले जाते तो जन्नत में तो चले जाते। मौला जो फरमा रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने कहा बस सुबह एक मर्तबा ही कत्ल होना है, तेरी मोहब्बत में बार बार कत्ल किया जाए, जलाया जाए, राख भी तेरा तवाफ करती रहेगी। इसका मतलब है ना वो दुनिया की मोहब्बत में ठहरे, वो कोई दुनिया की बात रह गई थी, जो कुछ पास था सब कुछ छोड़ दिया, अब नहीं गए, जन्नत भी मिल गई, नहीं गए। इसका मतलब है उन्होंने बताया ना दुनिया के लिए ना जन्नत के लिए, सिर्फ हम तेरे इश्क में आए हैं। बयान मेरा ख़त्म हो गया। मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा इतनी बात ही है, आज भी हम लालच छोड़ दे, चाहे दुनिया का हो या जन्नत का हो, खालिस इमाम को प्यार से पुकारे, हिजाब हट जाएंगे। क्यों भाइयों, कुछ इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करोगे या नहीं? जो करोगे दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। अब बस भाइयों, करबला में खुला ऐलान था। मैं कहता हूँ कि करबला के हर पहलू को किस तरह बयान करे और कितना ये महदूद कर दिया गया है। लम्हे में ईसाई को अलैहिस्सलाम बना दिया है। बना है या नहीं बना? कौन? ईसाई। अमल क्या किया? मजमून चंगे आमदे सन उन्हों, बोलो जी। क्या ज़ुहैर बिन कैन अलैहिस्सलाम है या नहीं? बस उन्होंने लालच छोड़ के इमाम की नुसरत की है। उन्होंने लब्बैक कहा है इस्तिगासे पे। तो अब सारी बातों का निचोड़ दीन है नुसरत इमाम ज़माना। क्या है? नाम तो लो। आज वक्त का इमाम कौन है? जिनका है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। तो आज दीन फिर इसकी नुसरत है। इसकी अहमियत कितनी है, कोई भी गाफिल न रहे। ये सबसे पहले दीन रसूल की बेटी ने बताया
कि इमाम की नुसरत में शहीद होना ही बहुत बड़ी इबादत है। क्यों जी, बतूल क्यों शहीद हुई है? इमाम ज़माना की नुसरत में। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो फिर मैं कहता हूँ, जब बतूल ने कहा कि क्यों नहीं नुसरत करते मेरे वारिस की, तो मैं कहता हूँ सैयदो, तुम आज लोगों को क्यों नहीं पैगाम देते कि क्यों नहीं नुसरत करते इमाम ज़माना की? ये आप सुन रहे थे मसाइब, ये 4 साल की शहज़ादी, ये सैयदा के नाम की मजलिस है, रात का टाइम है, और ये इंतज़ाम जिन्होंने ऐसी जगह दी, शहज़ादी उन पर राज़ी हो, और जंग में बड़े आप अच्छे लोग अज़ादार हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि बीबी पाक के नाम की मजलिस हो और ताबूत बरामद हो, तो जितने भाई हैं अपनी बहनों को ज़रूर लेके आया करें, और बहनें अपने वीर को ज़रूर कहें कि आज तो मजलिस में जाना है, उसका जनाजा उठना है जिसका वीर कोई नहीं था। और बहुत अच्छे मेरे अज़ीज़ पढ़ने वाले मेरे बाद मसाइब खान पढ़ेंगे। मैं कभी कहा नहीं, लेकिन कहने लगा हूँ। ये मैं जी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ो, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जी। बीबी का जब भी मसाइब पढ़ा जाए, और वैसे भी इत्तेफाक है कि रात हो गई है, और यकीनन सादात उज़ाम मजलिस में हैं और सैयदादियाँ भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितने अज़ादार हो, जो कभी नहीं ना बुलंद आवाज़ से रोता, बच्चों वो भी बुलंद आवाज़ से ज़रूर रोवे। ये बीबी का ताबूत बरामद हो ना, तो चुप करके नहीं रोना। मैं बुज़ुर्गों को भी कहता हूँ बुलंद आवाज़ से रोना। आप कह रहे हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि ये ही वो जनाजा है जिसमें रोने वाले बड़े मुख्तसर थे, रात का टाइम था, और अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे बेटी बुलंद आवाज़ से ना रोना। बाबा चुप करके रो रहे थे सारे। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, इनका पाक घर आबाद हो। और मैं अर्ज़ करता हूँ, जब भी ताबूत बनाओ ना जी, इस शहज़ादी का ताबूत बड़ी शान से बनाया करो। जितनी आप इस पे ख़र्च मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं करा करो। भला मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि करबला आबाद है। शहज़ादी के पास, अमीरुल मोमिनीन की बेटी के पास शाम में अकेली है मेरी बीबी, लेकिन मज़ार है। कौम में चिराग जल रहे हैं, तवाफ़ हो रहे हैं। जिसका मज़दूरों ने जनाजा उठाया था, काज़मैन में ज़रिया है, बकिए में आज भी अंधेरा है। बतूल की मज़ार पे चादर कोई नहीं है, बीबी की मज़ार पे चिराग नहीं जलता। शाम वाले मज़लूम बड़े हैं। ये मेरा अज़ीज़ शहादत पढ़ रहा था मासूमा की। जब शाम फतह हो गई ना, तो काफ़िला तैयार हो गया। बयान मेरा ख़त्म हो गया। ओ बाबा, शाम में हम तख्तों पे नहीं रहे, हम तो जिंदानों में रहे हैं ना। और सर्दी बड़ी है, कितनी छत है, कालीन है,
तो हिजाब कुद्स की शहज़ादियाँ शाम में उस नूर महल में रहीं जिसकी छाती कोई नहीं थी। दिल दुखे, मुझे माफ़ कर देना। ओह, बस मैं छोड़ने लगा हूँ। किबला शाम फतह हो गई, काफ़िला तैयार हो गया। उम्मल मसाइब ने, मैं इनका अदब से ही नाम लेता हूँ, कहा मेरा मुहारी लाल इन ऊँटों को हुक्म दे जितना तेज़ चल सकते हैं चलें, मैं करबला जाना है। मैं वीर से बड़ी उदास हो, मैं अली अकबर की जागीर में पहुंचना है। मैं कह गया हूँ, आप सुन गए हैं। आका सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आप वलियतुल्लाह है, कौन पे कादिर हैं, मोहसिन तौहीद है, मोहसिन रिसालत है, मोहसिन इमामत है। फूफी आप इंशाअल्लाह करबला पहुंच जाएंगे, अगर इजाज़त दो तो मैं भी अपनी मोहसिना बहन का सलाम कर लूँ। इतना ही मैंने पढ़ा। फूफी अम्मा तेरी अज़मत की कसम है, जब मासूमा के कानों से खून तो पहले जारी था, जब मुंह से खून जारी हो गया मातम करते हुए मेरे चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। तो कहती है वीर तू ना घबरा। कहा मैं ना घबराऊं, ये शाम है और तेरी ज़ात वक्त की बतूल है। कहा नहीं नहीं, मेरे लिए ना कफन मांगना, ना मेरे बाबे के कातिलों से पानी मांगना। मैं बेकफन की बेटी हूँ, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरे लिए कफन न मांगना, मुझे मैले चोले में दफन करना। मैं तेरी गुर्बत की शिकायत नहीं करनी, मैं राजी हूँ। एक वादा कर, अल्लाह तेरा तौक उतरे, तेरी बेड़ियां उतरे, तेरी कैद खत्म हो, तू फुफियों को लेके मदीने जाए। तू मदीने जाके बीमारे मदीना को कहना अच्छी रही है नहीं आई, ना बरसी देखी, ना ज़रबे देखी, ना असगर को कब्र से निकलते देखा, ना शराबियों के दरबार, ना बेगैरतों के बाजार। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। आखिरी लफ्ज़ कहने लगा हूँ। मेरी मखदूमा कहती है वीर, मुझे कहती थी मेरी मज़ार पे आना, चिराग जलाना, ताकि पता चले ये बेवारिस नहीं है, इसका भी कोई वारिस है। बसों सारा काफिला मज़ारे मासूमा पे आया। सबसे पहले आका सज्जाद ने बहन को गले लगाया। अदब से बीबियां चुप थी। इमाम ने कहा जल्दी विदा करो, वक्त बड़ा थोड़ा है। सबसे पहले अली असगर की माँ आई। अली असगर का सर मज़ार पे रखा, कहा मासूमा असगर वीर मिलने आया। अली अकबर का सर मज़ार पे रखा, मासूमा अकबर वीर मिलने आया है। ओ मातमियों, बनरे पाक का सर रखा, मासूमा बनरा वीर मिलने आया है। एक सर फजल की माँ ने रखा और कदमों की तरफ रखा। मासूमा तड़प गई, कहा सज्जाद वीर फजल की माँ को मना कर। देखा तो बीबी कह रही थी बाकी विदा करने आए हैं, हम माफी मांग ले आए। ओ मासूमा, न तुझे पानी पिला सका, ओ ना तेरी फुफियों के बुरके। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज़्ज़म की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हों, सादात के घर आबाद हों। दोस्तों, दुआ इमाम ज़माना तुलानी गैबत का एक ही
हल है मस्जिदों में, मजलिसों में, मातमदारियों में, शब बेदारियों में, ज़वारियों में, मकामात मुक़द्दसा पे अब रो रो के फरियाद करो कि बीबी का लाल जल्दी ऐलान फरमा। वो पहले गुस्ताख आए थे तेरी दादी के घर पे, अब तो तेरी इमामत का दौर है, अब तो ना आने दे। ऐलान फरमा इसके लिए हलाल खाओ, पाक खाओ, वाजिबात को अदा करो, मुहर्रमात से परहेज़ करो, इमाम ज़माना के नाम का सदका दो, कुर्बानी दो, ज़वारियाँ कराओ, मातमदारियाँ कराओ, शब बेदारियाँ कराओ, खैरात बांटो, लिबास बांटो। मैं तो कहता हूँ लुक़मा खाओ तो भी इमाम का सदका समझ के, खिलाओ तो भी इमाम का सदका समझ के। किसी मौला वाले ने ज़्यादती की है तो उसे इमाम ज़माना के नाम पे माफ़ कर दो और आपस में इख्तिलाफ़ छोड़ के एक हो जाओ, ताकि पता चले हम एक की रैयत हैं, एक की बैयत हैं, एक की इंतज़ार में हैं, एक के नासिर हैं। दुआए अहद पढ़ो, दुआए नुदबा पढ़ो, ज़ियारत आशूर पढ़ो। मासूम फरमाते हैं जो मोमिन 40 दिन दुआए अहद पढ़े कायम के लश्कर में शामिल हो जाएगा। अगर मौत भी आ गई तो जब ऐलान करेगा तो उसे कब्र से भी बुला लेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, 313 मरतबा बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, मस्तूरात सलवात कामिला या रब्बा मुहम्मदिम व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिम व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद, ये हर घर से सलवात, कुरान की तिलावत और नोहा, ये इमाम ज़माना की बारगाह में हर घर से नजराना पेश होना चाहिए। आखिरी गुजारिश है, जिन हाथों से मौला के ज़हूर की दुआ करो उन हाथों से जुल्म ना करो। जिस ज़ुबान से दुआ करो उस ज़ुबान से झूठ ना बोलो, उस ज़ुबान पे हराम ना रखो। अल्लाह हमारा ये सारा ज़िक्र पाक नुसरत इमाम ज़माना में शुमार हो और शहज़ादी का लाल तशरीफ़ लाए, हमारी इंतज़ार भी सच्ची हो, हमारा हिजर भी सच्चा हो, हमारी नुसरत भी सच्ची हो। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिम व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। मोमिन हज़रात, सालाना मजलिस अज़ा 18 दिसंबर इमाम बारगाह कसरे हुसैन अलैहिस्सलाम महल्ला हुसैनाबाद तो बरोड जंग मजलिस अज़ा ठीक 3 बजे शुरू हुए सी। 3 तो 4 बजे खतीब आले मोहम्मद अल्लामा तसव्वुर इकबाल शाकिर साहब और 4 तो 5